सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। आज हमारी हिंदी की कक्षा में हम सबसे पहले स्वर को दोहराएंगे और फिर हम स्वर के बाद आज 5 व्यंजन को पढ़ना सीखेंगे। व्यंजन क से ड़ खाली तक ही पढ़ेंगे अभी हम। जब आपको ये अच्छे से पढ़ना आ जाएगा, इनकी पहचान करनी आएगी, उसके बाद हम इन व्यंजन को लिखना भी सीखेंगे। इसके बाद हम औ से औरत फिर से लिखना सीखेंगे और हमारी कविता शेरू और मीठी खीर को भी हम दोहराएंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं अ से अह स्वर हमारी किताब में से पढ़ना और फिर उसी किताब में से हम चित्र के साथ क से ड़ खाली के सभी व्यंजन भी पढ़ेंगे। तो चलो दोहराइए मेरे पीछे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, औ, आह खाली। अब हम पेज नंबर 22 निकालेंगे और यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। क, ये हमारा पहला व्यंजन है। क, क से कमल। कमल का फूल पानी में रहता है। आपने फ्लावर्स के नाम याद किए ना, लोटस। क से कमल और क से कछुआ। क से कलम। कलम क्या होता है? पेन, जिससे हम लिखते हैं। क से कलश। क से कबूतर। क से कटोरी। कटोरी में आप दाल खाते हैं ना। अब दूसरा पेज निकालेंगे। ख, ये हमारा दूसरा व्यंजन है। ख से खरगोश। ख से खटमल। आप जब रात को सोते हैं चारपाई पे, पलंग पे, तो कभी कभी कुछ काटता है ना। खटमल एक छोटा सा कीड़ा होता है। ख से खटखटाना। आप जब किसी के घर पे जाते हैं, दरवाजा बजाते हैं, उसको खटखटाना बोलते हैं। ख से खरबूजा। खरबूजा भी आपको पता है क्या होता है। अब हम पेज को पलटेंगे। ग से गज। गज मतलब हाथी। ग से गमला। इसमें हम पेड़ पौधे रखते हैं। ग से गन्ना, जिसको आप ई से ईख बोलते हैं ना, ये गन्ना है जिसका जूस बनता है, गन्ने का जूस। ग से गधा। ग से गाय। ग से गाजर। फिर से पेज पलटेंगे। घ से घड़ा। पानी का घड़ा होता है ना, घड़े में पानी भरते हैं। और घ से घबराना। जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो? एकदम घबरा जाते हो ना डर लगने से। घ से घटा। बादल, जिसके अंदर पानी होता है, काले काले बादल को घटा बोलते हैं। घ से घर। घ से घड़ियाल। जैसा क्रोकोडाइल होता है ना, वैसा एक घड़ियाल होता है, उसका मुंह बहुत ही तीखा तीखा होता है। घ से घड़ी। ड़ खाली। बजाओ ताली। जैसे स्वर में अ खाली है, वैसे यहाँ पे भी ड़ खाली मतलब कुछ नहीं। ड़ खाली का मतलब कुछ नहीं, ड़ खाली है। अब हम फिर से ब्लैक बोर्ड पे एक बार व्यंजन का रिवीजन करेंगे। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। क से कबूतर। कबूतर है ना, आप तो देखते हैं कबूतर गुट्टर गु करता है। अभी आपने इसमें देखा ना, क से कबूतर। क से
कलश। क से कलश। कलश में क्या डालते हैं? पानी। क से कटोरी। कटोरी में आप दाल खाते हैं ना? क से बहुत सारी चीजें होती है। ख। ख से खरगोश। ख से खरगोश। ग। ग से गमला। गमला तो आप सब पहचानते हो ना? ये इसमें पेड़ है और ये छोटा सा एक गमला है। घ से घड़ी। घ से घड़ी। घ से घर। ड़ा खाली। एक बार फिर से दोहराएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। क ख ग घ। ड़ा खाली। अब बच्चों हम हमारी कविता बोलेंगे, शेरू। तो आप जल्दी से अपनी कविता की बुक लेके आ जाइए और कविता बोलेंगे। हम खोलेंगे शेरू वाली कविता का पेज और आप सब मेरे पीछे बोलना। कितना प्यारा प्यारा शेरू, मामा जी ने पाला शेरू। भा भा करता, कभी न डरता। चोर आए तो तुरंत झपटता। अब हम मीठी खीर की कविता बोलेंगे वापस से। माँ ने मीठी खीर बनाई। मेरे पीछे बोलो। माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने मिलकर खाई। चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना सुनाओ। एक बार फिर से बोलेंगे हम ये मीठी खीर वाली कविता। मीठी खीर आपको बताया ना, दूध की खीर बनती है और मिलकर खाते हैं सब, लड़ झगड़ के नहीं खाते हैं। और चिड़िया को भी बुला के खाना खिलाते हैं हम। तो जब खाना खिलाते हैं तो उसको भी तो मीठी चीज चाहिए, तो फिर मीठी मीठी खीर भी हम खिलाते हैं चिड़िया को और फिर वो मीठा मीठा गाना गाती है खीर खा के। तो एक बार फिर से बोलेंगे। माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने है मिलकर खाई। चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना गाओ। ठीक है, ये पोएम्स दोनों आपको कविताएं याद करनी है। अब हम औ से औरत को फिर से एक बार लिखना सीखेंगे। आपको ओ से ओखली आता है और अब तो औ से औरत भी आता है, तो बहुत इजीली आप लिख पाएंगे। ये हिंदी की 2 लाइन बनाई है मैम ने। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले 2 ब्लू लाइन में हम लिखेंगे ओ से ओखली। पीछे वाले स्टैंडिंग लाइन से स्लैंटिंग लाइन बनाकर ओ से ओखली लिखेंगे और पीछे वाला जो स्टैंडिंग लाइन है, इस स्टैंडिंग लाइन पे फिर से एक स्लैंटिंग लाइन बना के और गोल गोला कर देंगे। तो क्या बन गया? औ से औरत। फिर से देखेंगे, लाइन से नीचे से बाहर नहीं निकलना चाहिए थोड़ा भी। हम पहले ओ से ओखली बनाएंगे ऐसे। इसी पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन पे एक और स्लैंटिंग लाइन और गोल घुमा के औ से औरत बनाएंगे। फिर से देखिए, अब तो आपको आ गया है लिखना। सबने अच्छा अच्छा लिख के मैम को वर्क भेजा था और सही लिखा था। लेकिन बच्चों, आप जब ये दोनों मात्रा बनाएंगे तो पीछे वाली लाइन में ही आपको बनाना है। आप अलग अलग लाइन में दोनों मात्रा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? वापस से मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेगा आपका
औ से औरत। ये देखिए, पहले हम इसको ओ से ओखली बनाएंगे और इसी पीछे वाली लाइन में एक और स्लैंटिंग लाइन बना के और गोला बनाएंगे तो बन जाएगा औ से औरत। इस तरह से आप औ से औरत को अपनी कॉपी में, जो आपका नोटबुक है, उसमें लिखेंगे। याद रखना, दोनों जो स्लैंटिंग लाइन वाली मात्रा पीछे के स्टैंडिंग लाइन में लिखनी है। अब हम हमारी नोटबुक में औ से औरत को लिखेंगे। औ से औरत, औ से औषधि। यहाँ औ से औरत लिखा है और डॉट्स हैं। आप सबको यहाँ पे डॉट पे पेंसिल को रखना है और सबसे पहले आपको ओ से ओखली बनाना है। नीचे की ब्लू लाइन को टच करके कहीं से भी कोई भी लाइन बाहर ना निकले। आप पहले ओ से ओखली बनाएंगे, क्योंकि आपको छोटा ऊ आ गया है, बड़ा ऊ, अ से अनार, आ से आम, तो पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर आप फिर से एक स्लांटिंग लाइन ऊपर ले जाएंगे और गोल गोला बना के ओ से ओखली बनाएंगे। बन गया ओ से ओखली। अब यही जो स्टैंडिंग लाइन है पीछे वाली, इसी पर से फिर से एक स्लांटिंग लाइन ऐसे बनेगी जो ऊपर जाएगी और गोल गोला बनेगा। औ से औरत बन गया। फिर से देखें आप, यहाँ पे पहले हम रेड डॉट से शुरू करके और नीचे के ब्लू लाइन को टच करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे ओ से ओखली बनाएंगे। पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन से एक स्लांटिंग लाइन बना के घुमा के गोल करके ये ओ से ओखली हो गई। इसी ओ से ओखली की जो ये स्टैंडिंग लाइन है, वहां से एक और स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, गोल घुमाएंगे और इस तरह से हम औ बनाएंगे। तो क्या बन गया ये? औ से औरत। बच्चों, आपको यह भी याद रखना है औ से औरत बनाते समय कि जो पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन है, उसी स्टैंडिंग लाइन पे हम दोनों मात्राएं बनाएंगे। औ से औरत की दोनों मात्रा इसी स्टैंडिंग लाइन पे बनेगी। आप अलग अलग दोनों स्टैंडिंग लाइन पे दो मात्रा नहीं बनाना। आपको सिर्फ पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन पे औ से औरत की इस तरह से दोनों मात्रा बनानी है। कितना आसान है अब तो औ से औरत लिखना, क्योंकि आपने ओ से ओखली को तो सीख ही लिया है। ये बहुत ही इजी है बनाना। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लाइन को टच करके और औ से औरत, औ से औषधि, औषधि मतलब दवाई। जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेते हैं ना, वैसे ही औषधि ली जाती है जब हम बीमार होते हैं तब। तो इस तरह से आप औ से औरत को बनाएंगे। इस तरह से आप बहुत ही सुंदर लाइन के बाहर नहीं निकालेंगे और औ से औरत लिखेंगे। आपके लिए पहली दो लाइन लिख दी है मैंने। अब आप पूरा पेज अपनी बहुत ही अच्छी वाली हैंड राइटिंग से पूरा नीचे तक 1 पेज फिनिश करके मुझको आप भेज देना। इसका वीडियो आपकी मम्मी को बोलना, वो आपके लिए यहाँ पे लिख देंगे और डॉट्स लगा देंगे। ओके।